बहुत सी बातें हुई, डेली हम लोग भी बहस करते हैं, आप लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि देश में सब कुछ खराब ही हो रहा है या कुछ मोदी जी ठीक भी कर पा रहे हैं, आपकी राय में? आपको, आपके दर्शकों को और सुधांशु जी को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार, और जो लोग इसको टीवी पर देखेंगे उसको, उनको भी मेरा नमस्कार। मुझे नहीं लगता कि हम डूम्सडे सेयर हैं, लेकिन विपक्ष में होने के नाते और सबसे ज्यादा इस देश के नागरिक होने के नाते अगर कुछ गलत होता हुआ दिखता है तो चुप रहना अक्षम्य अपराध है। अगर सरकार देश विरोधी या नागरिकों के विरोध में फैसला लेती है तो उसकी कलई खुलनी चाहिए। अगर सवाल पूछना लोकतंत्र में बंद हो जाएगा तो यह देश लोकतंत्र नहीं रहेगा। मेरी शिकायत इस बात से है कि चाहे वो किसान हो, अगर अपने हक की बात करते हैं, सवाल पूछते हैं, उनको खालिस्तानी कह दिया जाता है। छात्र या प्रोफेसर कुछ बात करने लगे, वो टुकड़े टुकड़े गैंग के हो जाते हैं। अगर कोई दलित या ट्राइबल बात करने लगे, वो अर्बन नक्सल हो जाता है। कोई महिला अपने हक की बात करने लगे, वो लिबरल फेमिनिस्ट हो जाती है। तो मुझे लगता है ये जो लेबल्स देती है ये सरकार, अगर कोई प्रोटेस्ट कर दे तो उसके ऊपर जिस तरह का पुलिस फोर्स की बर्बरता होती है, मुझे पूरा विश्वास है आप उस पर अच्छे सवाल अभी पूछिएगा। मुझे लगता है लोकतंत्र में सवाल पूछने का, लोकतंत्र में आईना दिखाने का, लोकतंत्र में सरकार को जवाबदेही तय करने का अधिकार विपक्ष को है, इस देश को है। आज की तारीख में उस अधिकार पर प्रहार हो रहा है और उस पर मुझे गहन आपत्ति है। जी, क्या आप अधिकारों पर प्रहार कर रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को अगर हम पढ़ें तो ज्यादातर आप लोग विपक्ष में रहे और विपक्ष में आप लोगों ने भी आंदोलन करे, लेकिन ऐसा लगता है कि अब एकाएक आपको आंदोलनों से भी तकलीफ हो गई है। आप कहना चाहते हैं कि कोई बात कहे वो सरकार विरोधी बात हो सकती है, लेकिन वो देश विरोधी भी है। इस नैरेटिव से आप सहमत हैं? ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय तक विपक्ष में रही, तो एक परिपक्व और प्रभावी विपक्ष की भूमिका कैसे निभाई जाती है ये भारतीय जनता पार्टी को भली भांति आता है। हम याद दिलाना चाहते हैं कि 95 में अटल जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में नरसिम्हा राव सरकार का पक्ष लेने के लिए यूएन में, जिनेवा में यूएन की कॉन्फ्रेंस में भारत का नेतृत्व करते हुए गए थे और लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया था और पूरा क्रेडिट नरसिम्हा राव सरकार को दिया। घर में आकर लड़ाई लड़ी उसके बाद। परंतु यहां पर हमारा यह कहना है कि कभी कभी हम लोग जब बच्चे थे तो एक नारा होता था कांग्रेस का कि सरकार चलाना उन्हें आता है। अब सरकार चलाना आता है या नहीं जनता ने दिखा दिया, पर मुझे लगता है विपक्ष का आचरण करना उन्हें भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। वैसे मैं आज के इस रेफरेंस पे एक बात और बताना चाहता हूं। आज हम लास्ट वीक ऑफ फरवरी 2026 में हैं। आज एक बहुत बड़ी घटना की याद दिलाने वाली तिथि, ये कालखंड है। आज से ठीक 80 साल पहले लास्ट वीक ऑफ फरवरी 1946 में 16 फरवरी से शुरू हुआ था नेवी का रिवोल्ट, और यह वो सबसे बड़ा कारण बना था जिसकी वजह से भारत को आजादी मिली। दूसरा, मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, फरवरी 2026 में हम बैठे हैं, आज से ठीक 30 साल पहले फरवरी 1996 में गैरी कास्परोव जो चेस चैंपियन थे, वर्ल्ड चेस चैंपियन, और आईबीएम के कंप्यूटर डीप ब्लू के बीच में शतरंज की बाजी हुई थी। और उस समय हम कहीं नहीं थे, माने नहीं जाते थे हम कहीं डिजिटल में हैं। आज 30 साल के अंदर दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंची। भारत एआई समिट में लीड करता हुआ दिख रहा है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया का नंबर 1 का देश बना है। अगर देखा जाए तो आईफोन को मैन्युफैक्चरिंग में चाइना के बाद नंबर 2 का देश है। फॉक्सकॉन जो चिप बनाती है उसकी चाइना के बाहर की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में लगी है। और आज हम यूपीआई वीजा को पीछे छोड़कर दुनिया में एक दिन में डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। 30 साल में भारत कहां से कहां तक पहुंचा है, मुझे लगता है इस चीज को ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं। बिल्कुल, मैं टाइम लिमिट को मैं कह रहा हूं कृपा करके जरूर फॉलो करें, छोटे छोटे जवाब रखें, ज्यादा से ज्यादा मुद्दे हम कवर कर सकें। लेकिन सुप्रिया जी, अभी इसी भारत मंडपम में एक जब इंटरनेशनल एआई समिट था, एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और उस प्रोटेस्ट के दौरान युवा कांग्रेस के ऑफिस बियर्स ने एक हाफ नेकेड अर्धनग्न प्रदर्शन किया, जिसके बाद बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। क्या आपको लगता है आपके घटक दल भी उससे सहमत नहीं है? मैं एक एक करके उनका नाम लूंगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है युवा कांग्रेस ने जो किया उसका मैं समर्थन करती हूं और पूरी जिम्मेदारी से समर्थन करती हूं। इसलिए समर्थन करती हूं क्योंकि लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, पहली बात।
और मैं उस मुद्दे को छूना चाहती हूं जो मुद्दा आप लोगों ने अपने टेलीविजन चैनल्स पर उठाया। दो मुद्दे आपने उठाए, आपने और बीजेपी ने जुगलबंदी में देश की छवि का एक मुद्दा उठाया, और दूसरा मुद्दा आपने उठाया कि इस जगह नहीं होना चाहिए था। प्रोटेस्ट कोई अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठकर तो नहीं करेगा। मुझे प्रोटेस्ट करना है तो मैं अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के नारे लगा लूं, वो प्रोटेस्ट नहीं होता है। प्रोटेस्ट बाय इट्स वेरी नेचर ऐसी जगह होना चाहिए जहां पर उसकी चर्चा हो, जहां पर वो अट्रैक्ट करे। मैं प्रधानमंत्री मोदी का ही आपको हवाला दे देती हूं। कल प्रधानमंत्री जी इजराइल गए थे, इजराइल के सदन को संबोधित करने जा रहे थे। जब वो सदन में मौजूद थे तो इजराइल का पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया, और इसलिए वॉकआउट किया क्योंकि वो बेंजामिन नेतन्याहू का अपोज कर रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया गया था। उन्होंने कहा हमारा मोदी जी से कोई ऑपोजिशन नहीं है। मुझे लगता है कि इजराइल के किसी मीडिया ने उनको देशद्रोही या ट्रेटर नहीं कहा, इजराइल की सरकार ने यह नहीं कहा कि इजराइल की छवि खराब हो गई, लेकिन हमारे यहां यह कहा गया। और मैं आपको एक बात इस पर और बताना चाहती हूं। किसने कहा? मैं आपको बता देता हूं। एक मिनट पहले मुझे मेरी बात खत्म करने दीजिए। हमेश जी आपने कहा था कम टाइम है, मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। आप कहते हैं देश की छवि, उसके 24 घंटे पहले एक आदमी ने वीडियो बनाया, ओम बिरला जी के साथ तमाम तस्वीरें हैं। उस आदमी ने वीडियो में कहा कि मैं नेता विपक्ष राहुल गांधी के घर में घुसकर उनको गोली मारूंगा और उसके बाद 25 और कांग्रेस सांसदों को गोली मारूंगा। उस पर मुझे कोई विस्मय, कोई आक्रोश नहीं दिखा। आपके यहां कोई डिबेट नहीं दिखा, आपके यहां टिकर और टिप्पणी भी नहीं दिखी। मैं पूछना चाहती हूं, देश की छवि उससे खराब हुई कि नहीं हुई? आज दिल्ली की सरहद पर एक सड़क पर कुछ सिरफिरों ने लिखा है, यह सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है, नेशनल हाईवे पर। उससे देश की छवि खराब हो रही है कि नहीं हो रही है? दूषित पानी पीकर कर लोग मर रहे हैं, उससे देश की छवि खराब हो रही है कि नहीं हो रही है? इसी AI समिट में चीनी रोबोट लाया गया और उसका डिफेंस किया गया, उससे देश की छवि खराब हुई कि नहीं हुई? सैम ऑल्टमन का हाथ प्रधानमंत्री मोदी ने उठा दिया, उन्होंने हाथ उठाकर मुट्ठी बांध ली, उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं था, मैं कंफ्यूज हो गया, देश की छवि खराब हो रही है कि नहीं हो रही है? मेरा अपना मानना है कि देश की छवि खराब करने का काम हम तब करते हैं जब हम सवालों पर सवाल उठाते हैं। और एक छोटी सी बात क्या, मेरा एक सवाल है। हम दिल्ली शहर में रह रहे हैं, आप जवाब दीजिए। हम दिल्ली शहर में रह रहे हैं, दिल्ली में बड़ी दूषित हवा है, बहुत सारे लोग आक्रोशित थे, इंडिया गेट पर आए प्रदर्शन करने, उनको अर्बन नक्सल घोषित कर दिया गया, तुरंत हिरासत में ले लिया गया। एक उन्नाव की रेप पीड़िता, वो प्रदर्शन कर रही थी रात को 1 बजे, क्योंकि उसके जो परपिट्रेटर था कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिल गई थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अरावली को ध्वस्त करने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, पेपर लीक के खिलाफ जो बोलता है गिरफ्तार। मतलब इस देश में क्या प्रदर्शन करना पाप है? सवाल का जवाब आप ओके, लेकिन देखिए आप बार बार बोल रही हैं, बीजेपी बार बार बोल रही है, बीजेपी बार बार बोल रही है, लेकिन अखिलेश यादव, आरजेडी, आदित्य ठाकरे, इसके अलावा आपकी पार्टी के नेता मार्केट अल्वा जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट थी, उन्होंने भी बोला यह जगह उचित नहीं थी। इस पर भी आप जरूर जवाब दीजिए। उन्होंने बोला, यानी आप सोचिए आपने कितनी बड़ी गलती करी होगी कि आपके घटक दल आपके साथ नहीं है। गलती स्वीकार करने में ज्यादा बेहतर होता है। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप बीजेपी की भाषा इस मंच पे बोलिएगा। मैं अखिलेश जी की भाषा बोल रहा हूं। गलती मत बोलिए उसको, बिल्कुल। हमने प्रदर्शन किया, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, मैं गलती बिल्कुल नहीं मानती हूं। गलती कहां हो रही है अब मैं आपको बताती हूं। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको बेल नहीं मिल रही है। 3 बजे रात को आप उन लड़कों के माता पिता को उठा रहे हैं, उदय भानु छिप की वाइफ के पीछे आप पड़ गए। आप हमारे काफी सारे साथी हैं जिनके बुआ के चाचा के घर जाके उन लोगों को उठा रहे हैं। ये क्या कर रही है दिल्ली पुलिस? यही दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई करी, किस बारे में कार्रवाई करी? क्या वो प्रोटेस्ट वायलेंट था? क्या वो प्रोटेस्ट वायलेंट था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अलाउड नहीं था, अब वो अलाउड नहीं था। प्रदर्शन, एक मिनट, प्रदर्शन और प्रोटेस्ट अलाउ करके किया जाता। मतलब ये लड़के एक एप्लीकेशन लिखते, मोदी जी के ऑफिस जाते और कहते आपने इतनी खराब डील करी है, हम आपको कॉम्प्रोमाइज बुलाना चाहते हैं, हमें एप्लीकेशन पर स्वीकृति लिख के दे दीजिए, तब हम आकर भारत मंडपम में प्रदर्शन करेंगे। अगर आपकी बात मानूं तो आप चाहते हैं हम प्रदर्शन जंतर मंतर पे करके। आपसे मैं सवाल पूछना चाहती हूं, आप तो बड़े प्रबुद्ध पत्रकार हैं, लोकतंत्र में वायलेंस की कोई जगह नहीं। इन लड़कों ने कोई वायलेंस नहीं किया, इनके साथ बहुत वायलेंस हुआ, लेकिन उसी के 24 घंटे पहले जब एक आदमी बैठकर गोली मारने की धमकी देता है, गलत तो है। आपने डिबेट क्यों नहीं किया? बिल्कुल करी। आपने क्यों नहीं बोला? करेंगे नहीं, नहीं, बिल्कुल एक सेकंड, आपने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? बिल्कुल, हम तो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं किया? हम तो अपनी जिम्मेदारी लगातार निभा ही रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। नहीं, सुधांशु जी बोलिए। देश की छवि खराब, देखिए,